वही रुक करते हैं मेरठ का, जहां मेरठ में कोरोना काल के दौरान सूरजकुंड शमशान घाट पहले भी कई बार चर्चाओं में आ चुका है और आज फिर से एक बार शमशान घाट में मौजूदा आचार्य की वजह से ये शमशान घाट सुर्खियों में आया है। बताया जा रहा है कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराने के नाम पर आचार्य अवैध वसूली करता था और इसके साथ ही पीड़ितों से अवैध मांग भी की जाती थी। आपको बता दें, अंतिम संस्कार में लगने वाली सामग्री को भी दोगुने रेट पर बेचा जा रहा था। तो वहीं इसकी शिकायत दुष्यंत रोहटा समाज सेवी ने बुधवार को जिलाधिकारी से की, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया और उसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार देश में अपने पैर पसार रहा है, अंत्येष्टि स्थल है जहां आदमी की अंतिम यात्रा जाती है। सोचने का विषय यह है कि वहां जिस तरह का कृत्य हो रहा है, सामग्री के नाम पर, या तो सामग्री वहां से लो, अगर वहां से नहीं लेते हैं तो अंतिम संस्कार को मना कर देते हैं। वहां से सामग्री लेते हैं तो मनमानी वसूली। हम ये नहीं कहते कि आचार्य वहां पैसे ना लें, आचार्यों की एक फीस होनी चाहिए 500, 700, 1000 रुपये। इससे ज़्यादा अगर वो 15 से 20 हज़ार रुपये के जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर ये इस तरह के मामले आदमी की अंतिम यात्रा में भी ये लोग इस तरह की मनमानी कर रहे हैं तो फिर तो इनके ज़मीर मर चुके हैं। तो ये सूरजकुंड पे शहर के लगभग 70% आबादी जो शव होते हैं वो वहाँ क्रियाक्रम किए जाते हैं। वहाँ इस तरह का कृत्य, वो भी शवों के साथ, उनके परिवारों के साथ अशोभनीय टिप्पणी तक की जाती है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। लकड़ी के नाम पर अवैध वसूली, घी के नाम पर अवैध वसूली, कलावा जो एक 10 रुपए का आता है वो वहाँ 50 रुपए का मिलता है। तो बताइए कितना घोर कृत्य है इस देश में। गंगा मोटर कमेटी का कहना है कि 500 से डाल लिया, तो सहमत हैं आप? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया। ये चलो आज तो अखबार में प्रकाशित हो गई, लेकिन ये बीड़ा मैंने इसलिए अब से 8 दिन पहले मैंने मन बना लिया था। जब मेरे चाचा जी, खुद के सगे चाचा, कोरोना से एक्सपायर हुए, आर्मी वालों ने उनको वहीं सीधे ले जाकर वहीं उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन हम मौके पर पहुंचे थे 4 आदमी। जब हमने उनका अंतिम क्रियाक्रम करवाया तो हमसे 5100 रुपये की खुद मेरे से मांग की गई। मैंने कहा भाई 5100 रुपये किस बात के? तो मैंने उनको 500 रुपये दिए। फिर वो 500 रुपये में ऐसे करने लगे जैसे मतलब ये इनके बाप की जागीर हो। 5100 रुपये। आपको बता दें, जिस तरह से मामला संज्ञान में आया है, इसके बाद कई सवाल उठ जाते हैं और जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार देश में अपने पैर पसार रहा है एक बार फिर से, और इसके तहत कई लोग रोजाना कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाते हैं, तो वहीं लंबी कतारें अस्पतालों के बाहर देखी गई हैं। और इसके साथ साथ शमशान घाट की और अगर बात करें तो शमशान घाट में भी लोगों का तांता लगा हुआ है। बता दें, जिस तरह से लोगों का जिस रेट के साथ लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना संक्रमण की वजह से, शमशान घाट के बाहर भी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और इस बीच शमशान घाट पर अवैध वसूली का यह मामला सामने आया है, जहां पर एक आचार्य पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें, आचार्य अवैध वसूली करता था पीड़ितों के साथ और पीड़ितों से ये मांग की जाती थी जब अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित आया करते थे। तो बताते चले कि अंतिम संस्कार में लगने वाली सामग्री को 2 गुने रेट पर शमशान घाट में बेचा जाता था। तो वहीं आचार्य पर इस तरह की अवैध वसूली का आरोप लगाया जा रहा है।